हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल धर्मा एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक केमिकल कैलकुलेशन, जिसमें हम एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम मोल, ग्राम एटम, इक्विवेलेंट वेट के बारे में बात करेंगे। पहला है एटॉमिक वेट। सबसे पहले जानते हैं कि एटम क्या होता है। हमारे आसपास जितने भी सब्सटेंस पाए जाते हैं, जो भी चीज़ें पाई जाती हैं, वो सब क्या होती है, हमारी मैटर होती है। चाहे वो पेन है, चाहे वो बुक है, चाहे वो नोटबुक है, या एक सिंगल पेपर है, या स्टोन है, या ह्यूमन बॉडी है। हर एक मटेरियल जो होता है ना, वो एक छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ होता है। दैट इज़ कॉल्ड एटम। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ मेरे पास एक लड्डू है, तो वो लड्डू क्या होता है, छोटे 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 पार्टिकल से बना हुआ होता है, लाइक दिस। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, इन्हीं पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। ओके, जिनसे कि एक पूरा जो हमारा सब्सटेंस होता है वो क्या होता है, बना हुआ होता है। इन्हीं एटम्स के कॉम्बिनेशन से क्या होता है, हमारा पूरा सब्सटेंस बना हुआ होता है। और हमें पता है कि इस एटम का कुछ ना कुछ साइज होगा। ठीक है, इसी सिंगल पार्टिकल को हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। और हमें पता है कि इस सिंगल पार्टिकल का कुछ ना कुछ साइज होता है, कुछ ना कुछ शेप होता है, कोई ना कोई शेप ये कैरी आउट करता है, और इसका कुछ ना कुछ वेट होता है। ठीक है, तो इसी एटम के वेट को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक वेट कहते हैं। ठीक है, द वेट ऑफ एन एलिमेंट इज द मास ऑफ द एटम। इसी को हम क्या कहते हैं, किसी भी एलिमेंट के मास को, उस एटम के मास को हम क्या कहते हैं, उसका वेट कहते हैं, एटॉमिक वेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं सोडियम की बात करूं, तो सोडियम का एटॉमिक वेट कितना होता है, 23 होता है। अगर मैं बात करूं कार्बन का, तो उसका एटॉमिक वेट क्या होता है, 12 होता है। यानी कि अगर मैं बात करूं एटॉमिक वेट की, जो कि क्या होता है, हमारा ट्वाइस ऑफ एटॉमिक नंबर होता है, अप्रॉक्सीमेटली उसका दुगना ही होगा। ठीक है, नाउ अगर मैं बात करूं मॉलिक्यूलर वेट की, तो मॉलिक्यूलर वेट यानी कि मान लीजिए पूरा एक हमारे पास लड्डू जो था, वो क्या था, हमारे छोटे छोटे एटम से, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ था। अगर इसमें से आधे पार्टिकल्स गायब हो जाएंगे, तो इसका साइज, शेप, सब कुछ क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। यानी कि इस मॉलिक्यूल के अंदर, ये मॉलिक्यूल पूरा कब बनेगा, जब इसके अंदर हर एक पार्टिकल अरेंज होंगे। तो हर एक पार्टिकल्स का इंडिविजुअल एटॉमिक वेट, हर एक पार्टिकल का जो मैं इंडिविजुअल एटॉमिक वेट लेके उन्हें कंबाइन कर दूंगी, उन्हें ऐड कर दूंगी, तो उसी को क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं। क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हमारे सिंगल एटम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम से मिलके बने हुए होते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स का जो एटॉमिक वेट होगा, उसी कॉम्बिनेशन को हम मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूं CO2 की, तो यहाँ पे कार्बन जो है, इसमें क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन क्या है हमारे पास, 16 हो जाएगा ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट। और ये दो यहाँ पे क्या हो रहे हैं, दो एटम इसके ऑक्सीजन के हैं, तो ये मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा। 12 प्लस 32, इन दोनों को ऐड करके जो मेरे पास आएगा वो क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट होगा इस कंपाउंड का। ठीक है, जो कि क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम से मिलके बना हुआ है। तो वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ द सम ऑफ द एटॉमिक वेट ऑफ एटम दैट कंस्टिट्यूट ए मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड, लाइक NaCl। Na का जो एटॉमिक वेट होता है 23 होता है। Cl का एटॉमिक वेट अगर मैं इंडिविजुअली लूँ तो 35.5 होगा। दोनों को अरेंज करके, दोनों को जब मैं अरेंज करूँगी, यानी Na प्लस Cl जब मैं करूँगी, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये पूरा कंपाउंड बन जाएगा NaCl। और इन दोनों के एटॉमिक वेट को जब मैं कंबाइन करूँगी, तो मेरे पास जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, मॉलिक्यूलर वेट निकलेगा, जो कि है 58.5। ओके, आई होप आपको एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट समझ में आ गया होगा। नाउ बात करते हैं ग्राम एटम की। अगर मैं बात करूँ ग्राम एटम की, तो यहाँ पे ग्राम और एटम दो वर्ड से बना हुआ है ग्राम एटम। ग्राम किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, हमारे वेट की यूनिट के लिए, और एटम हमारा एटम हो गया। नाउ यहाँ पे ग्राम और एटम की बात करूँ, तो ग्राम एटम कैसे निकालते हैं, किसी भी एलिमेंट का ग्राम एटम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे उस एलिमेंट के वेट टू इट्स एटॉमिक वेट। जो भी एलिमेंट, मान लीजिए हमें A एलिमेंट दिया हुआ है और इसका हमें कुछ ग्राम में 10 ग्राम हमें वेट दिया हुआ है, तो हमें कहा कि इस A एलिमेंट का हमें ग्राम एटम निकालना है, तो हम ग्राम अपॉन एटॉमिक वेट कर देंगे। यानी कि हम इसका वेट लेंगे ग्राम में, वेट इन ग्राम, इस A एलिमेंट का वेट लेंगे ग्राम में, उसे डिवाइड कर देंगे इस A एलिमेंट के एटॉमिक वेट से। ठीक है,
आई होप आपको ग्राम एटम समझ में आ गया होगा, यानी कि वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट। सेम है ग्राम मोल। तो यहाँ पे मोल से मतलब है, मोल क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है, ठीक है, क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है जो कि मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम ग्राम, सेम ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मोल मतलब मॉलिक्यूलर वेट। तो ग्राम की अगर मैं बात करूँ तो ग्राम यानी वेट इन ग्राम, जो भी हमें जिस भी एलिमेंट का निकालना होगा, ए बी सी जिस भी एलिमेंट का निकालना होगा उसका हम वेट ले लेंगे ग्राम में, और उसे डिवाइड कर देंगे, मोल है तो मॉलिक्यूलर वेट से, अगर एटम लिखा है तो एटॉमिक वेट से। ओके, तो मोल क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स की अगर हम बात करें कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो मास गिवन, जो भी उस सब्सटेंस का मास दिया होगा डिवाइड कर देंगे उसके मॉलिक्यूलर मास से, उसी को हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कहते हैं। ओके, नाउ इक्विवेलेंट वेट की अगर मैं बात करूँ तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट होता है रेशियो किस चीज़ का, दो चीज़ों का, एक होता है मॉलिक्यूलर वेट का और दूसरा होता है वैलेंस का। यानी कि जो एलिमेंट, जिस भी एलिमेंट का हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है उसका हम क्या करेंगे, एटॉमिक वेट या फिर मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे और उसे डिवाइड कर देंगे उसकी वैलेंसी से। अब आप कहोगे कि वैलेंस क्या है, वैलेंसी का मतलब है कि हमारे पास जो भी कंपाउंड है ना, उसमें कितना हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट हो रहा है या फिर एक्सेप्ट किया जा रहा है, वो उसकी वैलेंसी हो गई। और अगर एसिड या बेस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे अगर हम कहेंगे कि हाइड्रोजन हमारा कितना डिज़ोल्व हो रहा है सॉल्यूशन के अंदर, या हमारा जो हाइड्रोजाइल है वो कितना हमारा डिज़ोल्व हो रहा है सॉल्यूशन के अंदर बेस के लिए, उसी को हम क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। इट इज़ द रेशियो ऑफ द एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट टू इट्स वैलेंसी, मॉलिक्यूलर वेट टू इट्स वैलेंसी का रेशियो होता है इक्विवेलेंट वेट। और जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है, हमारी एलिमेंट जो कि डिपेंड करता है किस चीज़ पे, मतलब कि हमारे जो हाइड्रोजाइल आयन है यानी OH माइनस आयन कितने डिज़ोल्व है, या हाइड्रोजन आयन कितने डिज़ोल्व है हमारे सॉल्यूशन के अंदर, वो उसकी वैलेंसी होती है। या फिर कितना इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर रहा है या एक्सेप्ट कर रहा है, वो उसकी वैलेंसी होती है। अभी हम इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन करेंगे, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, नाउ हम बात करते हैं बेसिस ऑफ कैलकुलेशन। बेसिस ऑफ कैलकुलेशन क्या होता है, मैंने आपको स्कोप ऑफ मटेरियल बैलेंस में बताया हुआ है कि जो हमारा स्कोप ऑफ मटेरियल बैलेंस में बताया हुआ है कि हमें किसी भी कैलकुलेशन करने के लिए, यानी मटेरियल बैलेंस की कैलकुलेशन को करने के लिए, चाहे वो विद केमिकल रिएक्शन हो या विदाउट केमिकल रिएक्शन हो, हमें सबसे पहले उसमें बेसिस देखना होता है कि बेसिस क्या है। और अगर हमें नहीं दिया है तो हम उसे मान लेते हैं। तो हम जो बेसिस लेते हैं वो हमारा क्या होता है, हमारा जो बेसिस होता है वो क्या होता है, जो भी हमारा फ्लो रेट हमें दिया होता है सब्सटेंस से रिलेटेड, जो भी हमें प्रॉब्लम से रिलेटेड, एंटरिंग कितना है या लीविंग कितना है, या फिर उसमें कितना हमारा फीड हो रहा है, ये सब कुछ क्या होता है, हमारा फ्लो रेट कितना है, स्ट्रीम में कितना एंटर हो रहा है, कितना लीव हो रहा है, सब कुछ क्या होता है, हमारा बेसिस होता है। एज अ बेसिस हम उसे क्या करते हैं, कैलकुलेशन में ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 100 kg अगर हमें डिज़ायर्ड कुछ दिया गया है, मान लीजिए एसिड दिया हुआ है, या हमें 100 kmol फ्रेश बेंजीन दिया हुआ है, ये सब क्या हो जाएगा, हमारा बेसिस हो जाएगा कैलकुलेशन का। लेकिन अगर हमें बेसिस नहीं दिया है और हमें बोला है कि उस प्रॉब्लम के अंदर हमें कहा है कि इतना हमारा जो डेटा है वो स्ट्रीम के अंदर एंटर हो रहा है या लीव हो रहा है या उसमें ये सब कुछ हो रहा है, तो हम वहाँ पे जो भी बेसिस हम लेंगे, अज्यूम जो करेंगे, वो हम ज़्यादातर क्या करते हैं, 100 उसकी क्वांटिटी होती है और उसका जो हम यूनिट लेते हैं वो ज़्यादातर हम क्या करते हैं, जो हमारी जो वेट यूनिट्स होती हैं वो हम लेते हैं। वही सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। वाइल सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम द फर्स्ट स्टेप टू अज्यूम अ सुटेबल बेसिस ऑफ कैलकुलेशन बेस्ड अपॉन विच वी हैव टू डू कैलकुलेशन टू अराइव एट द आंसर। यानी सबसे पहले हमें किसी भी क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम करने से पहले, कैलकुलेशन करने से पहले हमें क्या करना होता है, उसमें बेसिस देखना होता है। इन अ सॉल्विंग अ गिवन प्रॉब्लम ऑल द कैलकुलेशन रिलेटेड विद द प्रॉब्लम आर प्रेजेंटेड विद रिस्पेक्ट टू सम स्पेसिफिक क्वांटिटी। जो भी प्रॉब्लम हमारी है उसमें जो भी हमें उसे सॉल्व करना है, कैलकुलेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
उसमें कुछ स्पेसिफिक क्वांटिटीज़ जो हमें दी होंगी, स्टीम जो हमें दी हुई होंगी, उसे हम क्या कर लेंगे, एज अ बेसिस ले लेंगे। फिर थर्ड है बेसिस जो हम लेते हैं कैलकुलेशन का, क्वांटिटी और अ फ्लो रेट और अ पर्टिकुलर कंपोनेंट और स्टीम एंटरिंग और लीविंग द प्रोसेस, यानी कि जो भी हमारा फ्लो रेट होगा या कंपोनेंट जो भी हमें दिया हुआ है उसका फ्लो रेट, उसका स्टीम एंटरिंग कितना है, लीविंग कितना है, वो सब हम क्या लेते हैं, एज अ बेसिस ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 मीटर क्यूब पर आवर ऑफ गैस मिक्सचर, 1000 kg ऑफ डिजायर्ड मिक्स एसिड, 100 kmol ऑफ फ्रेश बेंजीन फीड। इफ़ द बेसिस इज नॉट डिफाइंड, अगर हमें बेसिस नहीं दिया गया है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, बट इफ़ वी आर प्रोवाइडेड विद द कंपोजिशन डेटा ऑफ स्टीम एंटरिंग, लीविंग द प्रोसेस ऑपरेशन और ऑफ प्रोसेस ऑपरेशन और ऑफ द सिस्टम इटसेल्फ, देन अज्यूमिंग 100 एज अ स्ट्रीम। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें बेसिस नहीं दिया हुआ है तो हम क्या करते हैं, उसमें 100 एज अ बेसिस मान लेते हैं। अब बात करते हैं, अगर हमारी केमिकल रिएक्शन के साथ मटेरियल बैलेंस कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा, जो भी हमारा प्रोडक्ट होता है या जो भी हमारे लिमिटिंग रिएक्टेंट दिया होता है उसका हम जो अमाउंट दिया होगा या जो फ्लो रेट दिया होगा उसे हम एज अ बेसिस ले लेते हैं। ये सब कुछ क्या है, बेसिस क्या होता है, उसकी जो बेसिस होता है कैलकुलेशन के अंदर वो क्या है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम इससे रिलेटेड कैलकुलेशन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कैलकुलेट द किलोग्राम एटम ऑफ कार्बन विच वेट 36 kg। हमें कह रहा है इसका किलोग्राम एटम करना है। मैंने आपको बताया था ग्राम एटम के बारे में, वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, वेट ले रहे थे ग्राम में, यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेट ले लेंगे किलोग्राम में। मतलब हमें किलोग्राम एटम भी कह सकता है और ग्राम एटम भी कह सकते हैं। अगर ग्राम का है तो हम जो वेट लेते हैं एलिमेंट का वो हम क्या करते हैं, ग्राम में लेते हैं, और अगर किलोग्राम का है तो किलोग्राम में लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं किलोग्राम एटम का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा हमारा, वेट ऑफ कार्बन इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय, किलोग्राम एटम का है ना तो हम क्या करेंगे, एटॉमिक वेट लेंगे, एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन। ठीक है, तो वेट ऑफ कार्बन कितना दिया गया है हमें, 36 डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट क्या होता है कार्बन का, एटॉमिक वेट होता है हमारा 12, जिसे कि हम डिवाइड कर देंगे, 12 3 जा 36, ये कितना आ गया हमारे पास 3, यानी कि किलोग्राम एटम ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द किलोग्राम ऑफ सोडियम ऑफ विच द अमाउंट इज स्पेसिफाइड एज 3 kmol। हमें कहा है कि हमें बताना है कि हमें किलोग्राम एटम दिया हुआ है 3 है करके। ठीक है, किलोग्राम एटम हमें पता है कि 3 है, लेकिन हमें ये बताना है कि इसमें कितना सोडियम, हमारा कितने किलोग्राम सोडियम डिजॉल्व है, कितना किलोग्राम का कितना सोडियम का इसमें अमाउंट है। तो यहाँ पे हमें किलोग्राम एटम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, वेट ऑफ सोडियम इन kg डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट, क्योंकि एटम का निकालना है तो एटॉमिक वेट हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूँ वेट ऑफ सोडियम तो हमें पता नहीं है ना, तो हम इसे एज इट इज़ रहने देंगे। मान लीजिए ये x है, ठीक है, एटॉमिक वेट क्या होगा सोडियम का 23 होगा, और यहाँ पे किलोग्राम एटम हमें दिया हुआ है कितना है हमारा 3, इसको हम यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई और x की वैल्यू आ जाएगी, यानी 23 × 3 कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 69 हो गया क्या हमारा वेट ऑफ सोडियम इन kg। ठीक है, यानी कि सोडियम का वेट कितना डिजॉल्व है इसके अंदर, 69, इतना हमारा अमाउंट है सोडियम का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट मैंने आपको कहा था एटॉमिक वेट का सम होता है। तो H2SO4 की अगर मैं बात करूँ तो एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, और 2 यहाँ पे एटम है तो इंटू 2 हो जाएगा। अगर मैं एटॉमिक वेट की बात करूँ सल्फर की तो क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ ऑक्सीजन की तो 16 हो जाएगा, यहाँ पे 4 एटम है तो इंटू 4 हो जाएगा। ओके, नाउ हम इनको सबको क्या करते हैं, एटॉमिक वेट का सम क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट होता है तो सबका सम कर देंगे, यानी ये हो जाएगा हमारा 2 + 32 + 16 4 जा होता है 64, 4 5 6 7 8 एंड 6 3 9, 98 क्या हो गया इसका मॉलिक्यूलर वेट हो गया। अगर मैं बात करूं Na2CO3 की तो सेकंड का क्या हो जाएगा, सोडियम की अगर बात करूं तो 23 होता है, Na2 क्या हो जाएगा हमारा। अगर मैं एक सोडियम की बात करूं तो 23 होता है इसका एटॉमिक वेट। 2 की बात करूं तो इसको इंटू कर देंगे 2 से। दूसरा हमारे पास कार्बन कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और ऑक्सीजन यानी O3 की बात करूं तो 1 का होता है 16, और 3 की बात करूं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, 16 3 क्या होता है 48। इन सबको सम करेंगे मॉलिक्यूलर वेट निकल जाएगा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 46 + 12 + 48, 14 15 16, 4 4 8
9 10 106 क्या हो गया, Na2CO3 का मॉलिक्यूलर वेट 106 आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 500 ग्राम। ये बोल रहा है कि हमें बताना है कितने मोल्स ऑक्सीजन जो है हमारे प्रेजेंट है 500 ग्राम में। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालेंगे हम, O2 कैसे निकालेंगे, मास गिवन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। अब मास गिवन कितना है हमारे पास 500, मॉलिक्यूलर मास क्या है ऑक्सीजन का, एक का होता है 16, दो का हो जाएगा 32 और इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आएगा 15.62 मोल। ओके नाउ नेक्स्ट है फाइंड द इक्विवेलेंट वेट। इसमें इक्विवेलेंट वेट हमें निकालना है। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते थे, पहले तो उसका फॉर्मूला लिख देंगे। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है हमारा, जो भी हमें मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ होता है डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा हमारा वैलेंस। तो अगर मैं बात करूँ H2SO4 की, तो H2SO4 मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा, अभी हमने निकाला था 98, ठीक है, ये इसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा कितना होगा 98 होगा। और इसकी वैलेंसी कितनी है, मैंने कहा था आपको वैलेंसी क्या होती है, हाइड्रोजन कितना हमारा डिजॉल्व है, H2 हमारे H कितना है हमारा H+ कितना डिजॉल्व है, क्या है इसमें 2 है, तो क्या हो जाएगा वैलेंसी 2 हो जाएगी। वैलेंसी यहाँ पे 2 जाएगी तो डिवाइड कर देंगे, 2 4 जा 8 हो जाता है, 2 9 जा 18 49 हो जाएगा। सेम NaOH की बात करूँ तो NaOH में क्या होगा हमारा मॉलिक्यूलर वेट सोडियम का 23 होता है, प्लस ऑक्सीजन की अगर बात करें तो 16 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है, जो कि हमारा 23 24 40 हो जाएगा 40। और इसकी वैलेंसी कितनी है 1, OH माइनस कितना डिजॉल्व है हमारा 1 है, तो ये हो जाएगा हमारा 40, यानी कि इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया 40 हो गया। नेक्स्ट है Na2CO3 अगर मैं बात करूँ सोडियम की तो 23 × 2 प्लस कार्बन का कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का 16 × 3 अभी हमने निकाला हुआ था, जो कि हमारा आया था 106, ठीक है। इसका हमारा एटॉमिक वेट कितना मॉलिक्यूलर वेट आया था 106। अगर मैं बात करूँ उसमें वैलेंसी कितनी है, तो हमें पता है कि हमारा इसके पास एक सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन ये दे सकता है, दो के पास कितने होंगे 2 हो जाएंगे, और हमारा जो कार्बोनेट होता है उसमें कितने आयंस होते हैं -2, तो यहाँ पे वैलेंसी कितनी हो जाएगी हमारी 2 हो जाएगी। इसे डिवाइड करेंगे 2 5 जा 10 2 3 जा 6, तो इसका इक्विवेलेंट वेट आ गया 53। ओके नाउ मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, इक्विवेलेंट वेट, मॉलिक्यूलर वेट एंड ग्राम मोल ग्राम एटम कैसे निकालते हैं। सो बाय बाय, टेक केयर।